श्री कृष्ण कहते हैं कि हमें किसी से भी अंधा प्रेम नहीं करना चाहिए। हमारे किसी के प्रति अंधा प्यार ही हमें आगे बढ़ने नहीं देती, क्योंकि अधिक प्रेम भी व्यक्ति को बुद्धिहीन बना देती है। अनुमान मन की कल्पना है और अनुभव जिंदगी का सच। सच्ची खुशी तब होती है जब आपकी सोच, कथा और कर्म में समानता हो। मौन सबसे अच्छा उत्तर है ऐसे व्यक्ति के लिए जो आपके शब्दों को महत्व नहीं देता। मनुष्य जन्म लेता है तो उसके पास सांसें होती हैं पर कोई नाम नहीं होता, और जब मृत्यु होती है तब उसके पास नाम होता है परंतु सांसें नहीं होती। और इसी सांस और नाम के बीच की यात्रा को जीवन कहते हैं। इसलिए ना किसी के अभाव में जियो, ना किसी के प्रभाव में। ये ज़िंदगी आपकी है, इसे अपने स्वभाव में जियो। किसी के प्रति अपने मन में गुस्सा लिए रहने के बजाय उसे तुरंत प्रकट कर देना चाहिए, क्योंकि क्षण भर में जल जाना देर तक सुलगने से बेहतर है। हमारी आस्था की परीक्षा तब होती है जब हम जो चाहे वो ना मिले और फिर भी हमारे दिल से प्रभु के लिए शुक्रिया ही निकले। दया होनी चाहिए लेकिन कमज़ोरी नहीं। ज्ञान होना चाहिए लेकिन अहंकार नहीं। जब लोग आपका साथ छोड़ दें तो समझ जाना कि आप उस काम को अकेले करने में ही सक्षम हैं। कोई कुछ भी बोले, स्वयं को शांत रखो, क्योंकि धूप कितना भी तेज़ हो वो समंदर को नहीं सुखा सकती। तुम उसके लिए शोक करते हो जो शोक करने लायक नहीं, और फिर ज्ञान की बातें करते हो। बुद्धिमान व्यक्ति ना तो जीवित और ना ही मृत व्यक्ति के लिए शोक करता है। धर्म चाहे जो भी हो, अच्छे इंसान बनो, क्योंकि हिसाब हमारे कर्मों का होगा, धर्म का नहीं। बुरा वक्त आपको ज़िंदगी के उन सच से सामना करवाएगा जिनका आपने अपने अच्छे वक्त में कल्पना भी नहीं किया होगा। श्री कृष्ण कहते हैं कि जिस इंसान को आपकी कदर नहीं, उनके साथ रहने से अच्छा है कि आप अकेले खड़े रहें। जब कोई आपकी कदर ना करे तो खुद से खुद की कदर करना सीख लेना। तुम्हारा मूल्य इससे तय नहीं होता कि तुम क्या हो, बल्कि इससे तय होता है कि तुम खुद को क्या बनाने की क्षमता रखते हो। अपनों से रिश्ते कभी नहीं तोड़ना चाहिए, लेकिन कदर ना हो तो निभाना भी नहीं चाहिए। ज़िंदगी इस कदर जियो कि आने वाले कल की फिक्र ना हो और बीते कल का जिक्र ना हो। उन लोगों की कदर करना सीखो जो तुम्हें बिना मतलब चाहते हैं, क्योंकि उस दुनिया में ख्याल रखने वाले कम और तकलीफ़ देने वाले ज़्यादा हैं। दूर रहना उन लोगों से जो आपकी कदर सिर्फ तब तक करते हैं जब तक काम हो। किसी को ये साबित मत करो कि तुम कितने अच्छे हो, क्योंकि जब खुद अपनी अहमियत बतानी पड़े तो समझ लेना कि तुम्हारी कोई अहमियत ही नहीं है। प्यार और तकदीर कभी साथ नहीं चलते, क्योंकि जो तकदीर में होते हैं उनसे कभी प्यार नहीं होता, और जिससे प्यार हो जाता है वो तकदीर में ही नहीं होते। श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को जीवन में श्रेष्ठ बनने का प्रयास बिल्कुल करना चाहिए, लेकिन जीवन में हमेशा उत्तम ही रहना चाहिए। अगर व्यक्ति शिक्षा से पहले संस्कार, व्यापार से पहले व्यवहार और भगवान से पहले माता पिता को पहचान ले तो ज़िंदगी में कभी कोई मुश्किल नहीं आएगी। स्वार्थ से रिश्ते बनाने की कितनी भी कोशिश करें वो नहीं बनते, और प्रेम से बने रिश्तों को कितना भी तोड़ने की कोशिश करें वो कभी नहीं टूटते। संबंध बड़ी बड़ी बातें करने से नहीं, छोटे छोटे भाव को समझने से गहरे होते हैं। दुनिया में देखने के लिए बहुत से खूबसूरत जगह हैं, पर सबसे खूबसूरत जगह बंद आंखों से अपने भीतर देखना है। सपने के लिए संघर्ष करें पर अधर्म का साथ ना दें। अधिकार के लिए अवश्य लड़ें, किंतु जिस पर अधिकार नहीं उससे मोह भी ना करें। खुद पर विश्वास करना सीखो, क्योंकि दुनिया में कमी नहीं है लोगों की जो तुम्हारी काबिलियत पर शक करें, क्योंकि विश्वास वो शक्ति है जिससे उजड़ी हुई दुनिया में भी प्रकाश लाया जा सकता है। हर किसी के अंदर अपनी ताकत और कमज़ोरी होती है, क्योंकि मछली जंगल में दौड़ नहीं सकती और शेर पानी में राजा नहीं बन सकता। इसीलिए अहमियत सभी को देनी चाहिए। कभी भी स्वयं पर घमंड मत करना, क्योंकि पत्थर भी भारी होकर पानी में अपना वजूद खो देता है। हद से ज़्यादा सीधा होना भी सही नहीं है, क्योंकि जंगल में सीधे पेड़ ही सबसे पहले काटे जाते हैं। जो बदला जा सके उसे बदलिए, जो बदला ना जा सके उसे स्वीकारिए, और जो स्वीकारा भी ना जा सके उसे दूर हो जाइए। लेकिन खुद को खुश रखिए, वो एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। जिसने साथ दिया उसका साथ दो, परंतु जिसने त्याग दिया उसे तुम भी त्याग दो। हमेशा छोटी छोटी गलतियों से बचने की कोशिश करो, क्योंकि इंसान पहाड़ों से नहीं बल्कि पत्थरों से ठोकर खाता है। एक बार एक भक्त ईश्वर से प्रार्थना करते हुए रो रहा होता है कि मेरी ज़िंदगी की कोई कदर नहीं, मेरी कोई कदर नहीं करता, मेरा बुरा वक्त चल रहा है, कृपया मुझे रास्ता दिखाइए। तो भगवान उसकी सुन लेते हैं और उसे एक लाल चमकदार पत्थर देते हैं और कहते हैं कि जाओ और इस पत्थर की कीमत पता करके आओ, लेकिन याद रखना इसे बेचना नहीं।
सबसे पहले वो भक्त फल वाले के पास जाता है। फल वाला कहता है कि वो इस पत्थर के बदले उसे 1 दर्जन आम देगा। फिर वह भक्त सब्जी मंडी पे जाता है और सब्जी मंडी वाला उस पत्थर के बदले उसे 1 बोरी आलू लेने को कहता है। यानी उस सब्जी वाले के लिए वो पत्थर की कीमत 1 बोरी आलू के बराबर थी। फिर वह पत्थर लेकर सोनार की दुकान पर जाता है। सोनार कहता है कि वो इस पत्थर के पूरे 1 करोड़ देगा, पर वो मजबूर था और वो पत्थर को बेचने से मना कर देता है। वो सोनार वाला उसे 2 करोड़ देने के लिए भी तैयार हो जाता है, लेकिन वह भक्त ने भगवान की बात मानकर उस पत्थर को नहीं बेचा। फिर वह भक्त उस पत्थर को लेकर हीरो के व्यापारी के पास जाता है और पता करता है कि इसकी कीमत क्या है। वो व्यापारी उस पत्थर को आधे घंटे तक देखता रहता है और पूछता है कि ये पत्थर तुम्हें कहाँ से मिला। भक्त बोला कि आप पहले मुझे ये बताइए कि इसकी कीमत क्या है। व्यापारी कहता है कि यह बेशकीमती है, बहुत ही मूल्यवान रत्न है जिसकी कोई कीमत नहीं है। दुनिया में जितने भी हीरे हैं ये उन सभी में से सबसे कीमती रत्न है। वह भक्त वापस भगवान के पास जाता है और कहता है कि बताइए मेरे जीवन और मेरी कदर क्या है, मुझे समझ नहीं आया। भगवान कहते हैं कि तुम पहले फल वाले के पास गए थे, वहाँ इस पत्थर की कीमत अलग थी, फिर सब्जी मंडी, फिर सोनार की दुकान और फिर हीरो के व्यापारी के पास। सभी के लिए इस पत्थर की कीमत अलग अलग थी और यही बात तुम्हारे जीवन में भी लागू होती है। हर इंसान के लिए तुम्हारी कदर अलग अलग है। तुम्हें खुद अपनी कदर करनी होगी, खुद को निखारना होगा और अपने आप को बेहतर बनाना होगा और स्वयं ही खुद को संभालना होगा। ठीक वैसे ही जैसे तुम इस हीरे की कीमत जानने के लिए आगे बढ़े थे और रास्ते में मुश्किल आए तो तुम्हें दुखी होने की जरूरत नहीं, क्योंकि एक दिन तुम्हारी कीमत भी उसी लाल पत्थर के मुकाबले होगी और सभी को तुम्हारी कदर होगी और तुम्हारी कीमत उन्हें उस दिन पता चलेगी। इस कहानी से हमें यही सीखने को मिलता है कि हमारी कदर किसी को करने की जरूरत नहीं, बल्कि तुम खुद की कदर करो और एक दिन सब तुम्हारी कदर करेंगे। जिंदगी इतनी मुश्किल इसीलिए लगती है क्योंकि लोग आसानी से मिले चीज़ों की कदर नहीं करते। इसीलिए किसी के लिए आसान मत बनो, अपना मूल्य समझो और विश्वास करो कि आप संसार के सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं। आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय श्री कृष्ण।